बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जिसने हमेशा इंसान को हैरान किया है। क्या इंसान की तकदीर बदल सकती है? क्या हम अपनी किस्मत के फैसले बदल सकते हैं? वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नेक अमल है जो इंसान की तकदीर तक बदल देता है? वो अमल इतना ताकतवर है कि अगर मुसीबत लिखी भी हो तो अल्लाह उसे दूर फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ भी तकदीर को नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के। मोहतरम नाजरीन, सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपनी किस्मत के फैसले बदल सकते हैं? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे नेक अमाल बताए जो तकदीर तक बदल देते हैं। आए उन अमाल को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में परेशानियों से गुजरते हैं, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी रिश्तों के मसाइल और कभी हादसात। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद ये हमारी तकदीर में लिखा है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें, इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि तकदीर के बावजूद अल्लाह ने हमें दुआ, सदका और नेक अमाल के ज़रिए अपनी हालत बेहतर बनाने का रास्ता दिया है। सबसे पहला और ताकतवर अमल है दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी तकदीर को नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के। यानी दुआ एक ऐसी इबादत है जो बुरा वक्त आने से पहले ही रोक देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की तकदीर में बीमारी लिखी है तो दुआ के ज़रिए अल्लाह उसे उस बीमारी को टाल देता है और उसे शिफा देता है या आसान बना देता है। अगर किसी के साथ हादसा होना था तो दुआ के ज़रिए अल्लाह उस नुकसान को रहमत में बदल देता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार दुआ करने की तलकीन की। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हदीस में है, अल्लाह को पुकारो चाहे जूते का तस्मा ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ छोटी नहीं। सोचें, जब हम अपने रब से हर वक्त मांगते रहेंगे तो वो रब कैसे हमें खाली हाथ लौटा देगा। अल्लाह तो फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दूसरा जो बेहतरीन अमल है वो है सदका। हदीस में है, सदका बला को टाल देता है और उम्र में बरकत देता है। यानी जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे रिस्क में बरकत देता है बल्कि आने वाली मुसीबतों को भी दूर फरमा देता है। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, किसी को पानी पिलाना भी सदका है, मुस्कुरा कर किसी को खुश करना भी सदका है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी सदका है, हत्ता के रास्ते से पत्थर या कांटे हटा देना भी सदका है। छोटी सी नेकी हमें मालूम भी नहीं होता कि अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत को रोक रही है। हो सकता है आपके दिए हुए एक रोटी के बदले में अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बचा ली। तीसरा अमल तौबा और इस्तग़फ़ार। तीसरा नेक अमल जो इंसान की तकदीर बदल देता है वो है इस्तग़फ़ार और तौबा। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमानों से बारिशें बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हें बागात और नहरें अता करेगा। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़ की कुशादगी, औलाद की नेमत और ज़िंदगी में आसानियों का ज़रिया है। ये सब हमारी किस्मत का हिस्सा है और अल्लाह इस्तग़फ़ार के ज़रिए इनको बदल देता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, दुआ, सदका और इस्तग़फ़ार ये तीन ऐसे अमाल हैं, ये तीन अमाल ऐसे हैं जो इंसान की तकदीर तक बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, तकदीर को बदलने का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में। हम सिर्फ वो दरवाजे खटखटा सकते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए खुले रखे हैं। इसलिए आज से अहद करें, रोज़ाना दुआ करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी,
صدقہ دیں گے چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، استغفار کو اپنی عادت بنا لیں گے، یقین جانیں یہ اعمال نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔